नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज राम भक्ति काव्य से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एंटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, कि राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस या फिर कंब रामायण या फिर पौंचर्यु। तो राम भक्ति का जो आदि स्रोत ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर ए या का वाल्मीकि रामायण। प्रश्न नंबर 2, राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई उत्तर भारत में, दक्षिण के आलवारों में या फिर जैनों में या बौद्धों में। तो इसका सही आंसर है राम भक्ति सर्वप्रथम जो उत्पन्न हुई वो हुई थी ऑप्शन नंबर खा, दक्षिण के आलवारों में। और इसका जो प्रैक्टिस सेट 19 आएगा वो कल आएगा। आज लाइट की प्रॉब्लम थी इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं बन पाया। कल प्रैक्टिस सेट 19 आएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसमें। तो तीसरा प्रश्न है, संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? उत्तर रामचरितम, बाल रामायण या फिर भावार्थ रामायण या फिर प्रतिमा नाटकम भास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, प्रतिमा नाटकम। ये भास की रचना है, इसमें मिलता है राम भक्ति। प्रश्न नंबर 4, उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? रामानुजाचार्य को, राघवानंद को, रामानंद को या फिर तुलसीदास को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, रामानंद। ये प्रश्न रिवीजन के तौर पे करा रहे हैं। इसकी प्रश्नोत्तरी क्विज के माध्यम से टेलीग्राम पे करा चुके हैं सारी। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे दिया जाता है? कीलदास को, अग्रदास को, नाभादास को या फिर तुलसीदास को। तो राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय दिया जाता है ऑप्शन नंबर खा, अग्रदास को। प्रश्न नंबर 6, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना का विधान है? शिव का, राम का, विष्णु का या फिर परशुराम का। तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में जो उपासना होती है वो है ऑप्शन नंबर ग, विष्णु की। प्रश्न नंबर 7, पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित रचना है? महापुराण, पद्म पुराण, पौंचर्यु या फिर रामचर्यु। तो इसका सही आंसर है पुष्पदंत की जो राम कथा से संबंधित रचना है वो है ऑप्शन नंबर का, महापुराण। प्रश्न नंबर 8, कौन आलवार भक्त राम की पादुका का अवतार माना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर का, काठकोप या फिर नकमालवार। प्रश्न नंबर 9, आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों में प्रबंधम शीर्षक में संकलित करने वाले हैं? रामानुज, श्री रंगनाथ मुनि, नामदेव या फिर ज्ञानदेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, श्री रंगनाथ मुनि। प्रश्न नंबर 10, शेष या लक्ष्मण के अवतार कहे जाते हैं? श्री रंगनाथ मुनि, षटकोप या फिर राघवानंद या रामानुज। तो शेष या लक्ष्मण के अवतार कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर घा, रामानुज।
प्रश्न नंबर 11, रामकथा से संबंधित राजशेखर की रचना है? रघुनाथ चरित, कुंदमाला, बाल रामायण या फिर राम रामायण? तो रामकथा से संबंधित राजशेखर की रचना है ऑप्शन नंबर ग बाल रामायण। प्रश्न नंबर 12, बांग्ला भाषा में रामकथा का वर्णन किया है? कृत्तिवास ने, एकनाथ ने, भास्कर ने या फिर कंबन ने? तो बांग्ला भाषा में रामकथा का वर्णन किया है ऑप्शन नंबर का कृत्तिवास ने। प्रश्न नंबर 13, राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना है? अणुभाष्य, राम रक्षा स्रोत, तत्वदीप निबंध या फिर वैष्णवमता शब्द भास्कर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख राम रक्षा स्रोत। प्रश्न नंबर 14, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का संवत 1631 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ग्रियर्सन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर श्याम सुंदर दास का? तो तुलसी का सारा काव्य समन्वय विराट की चेष्टा है, यह कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर ग हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 16, तुलसी कृत रामचरितमानस किस भाषा में है? तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है। प्रश्न नंबर 17, रामचरितमानस का काव्य रूप है? तो ये रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य है ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न नंबर 18, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की? ब्रज भाषा में, अवधी में, फारसी में या संस्कृत में? तो कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और गीतावली वैराग्य संदीपनी, इसकी जो रचना की है तुलसीदास ने वो की है ऑप्शन नंबर का ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है? कवित्र रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवे नायिका भेद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ वरवे नायिका भेद, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 20, मैं मुनि जिन गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह पंक्ति तुलसी की किस कृति की है? कवितावली, रामचरितमानस या फिर जानकी मंगल या हनुमान वाहुक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, ये जो है वो रामचरितमानस से ये पंक्ति है। प्रश्न नंबर 21, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? अयोध्या कांड में, उत्तरकांड में, बाल कांड में या फिर अरण्य कांड में? तो रामचरितमानस में जो ज्ञानदीप प्रसंग है वो है ऑप्शन नंबर ख उत्तरकांड में। प्रश्न नंबर 22, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ पंक्ति किसकी है?
तुलसीदास की, ईश्वरदास की, रत्नावली की या फिर विद्योत्तमा की? तो ये जो पंक्ति है वो है रत्नावली की, तुलसीदास की पत्नी की ये पंक्ति है। प्रश्न नंबर 23, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है शेष, सनातन, रामानंद, रामानुज या फिर नर हरिदास? तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु हैं वो है ऑप्शन नंबर घ, नर हरियानंद या फिर नर हरियादास। प्रश्न नंबर 24, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? शांत रस की, भक्ति रस की या फिर श्रृंगार रस की या फिर वात्सल्य रस की? तो इसका सही आंसर है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में जो मान्यता मिली वो मिली शांत रस की। प्रश्न नंबर 25, तुलसीदास द्वारा ब्रजभाषा में रचित कृति कौन सी है? जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल या गीतावली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, गीतावली, ये ब्रजभाषा में है। प्रश्न नंबर 26, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? 1, 3, 4 या 5? तो रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के जो युग्म हैं वो हैं 4। प्रश्न नंबर 27, विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास, अग्रदास, केशवदास या नाभादास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, केशवदास। प्रश्न नंबर 28, हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की? नाभादास ने, जीवाराम ने, अग्रदास ने या फिर पद्माकर ने? तो इसका सही आंसर है हिंदी में भक्तमाल परंपरा की जो शुरुआत की है वो की है ऑप्शन नंबर का, नाभादास ने। प्रश्न नंबर 29, नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या वर्णित है? भक्तमाल में, अष्टयाम में, रामायण महानाटक में या किसी में नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अष्टयाम में। प्रश्न नंबर 30, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तुलसीदास ने, सूरदास ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर का, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 31, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन वियोग के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं संबंधित है? कबीर से, जायसी से, तुलसी से या सूरदास से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, सूरदास से। प्रश्न नंबर 32, भक्तकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति लब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है, ऐसे रचनाकार का नाम है? जायसी, सूरदास, रैदास या तुलसीदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 33, पराधीन सपनेऊ सुख नाही, बिनु सत्संग विवेक न होई, पंक्तियों के रचनाकार हैं? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या फिर कबीरदास?
तो पराधीन सपनेऊ सुख नाही, बिन सत्संग विवेक न को होई। ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर का तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 34, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है ऑप्शन नंबर खा नाभादास ने। प्रश्न नंबर 35, राम भक्ति के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की? जीवाराम ने, अग्रदास ने, रामचरण दास ने या फिर कीलदास ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग रामचरण दास ने स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न नंबर 36, रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं अग्रदास, जीवाराम, अनंतदास या रामचरण दास? तो इसका सही आंसर है रामचरितमानस के जो पहले टीकाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर घ रामचरण दास। प्रश्न नंबर 37, देखन जो पाहू तो पठाऊं जमलोक, हाथ दूजो न लगाऊं वार कर को, पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं? हृदयराम, तुलसीदास, केशवदास या नाभादास? तो ये जो पंक्ति है वो है ऑप्शन नंबर का हृदयराम। ये प्रश्न नंबर लास्ट है 38, कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया? तो ज्योतिष से संबंधित तुलसीदास का ग्रंथ है ऑप्शन नंबर ग रामाज्ञा प्रश्नावली। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।